स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक, जिन्होंने भारत में संगठित किसान आंदोलन को खड़ा किया एवं जिन्होंने किसानों के हक और हकूक़ के लिए अपना सर्वस्व जीवन को समर्पित करने वाले महान समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दंडी सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को उनके पुण्यतिथि पर शत शत नमन। साथियों, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को लेकर एक नारा दिया था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारत वर्ष उसी का है अब शासन वही चलाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को हुआ था। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता एक किसान थे। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। स्वामी जी की महान गुण बचपन से ही दिखने लगे। प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। पढ़ाई के दौरान ही उनका मन अध्यात्म में रमने लगा। बचपन में ही स्वामी जी ये देखकर हैरान थे कि कैसे भोले भाले लोग नकली धर्माचार्यों से गुरु मंत्र ले रहे हैं, जिसके बाद उनके मन में पहली बार विद्रोह का भाव उठा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन बिहार में तेजी पकड़ी तो स्वामी जी उसके केंद्र में थे। घूम घूम कर उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। ये वह समय था जब वह भारत को समझ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाया कि भारत में किसानों की हालत गुलामों से भी बदतर है, जिसके बाद उन्होंने किसानों के लिए कुछ करने की ठानी। वहीं अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने और उसका सफल नेतृत्व करने का एकमात्र श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने किसानों को जमींदारों के शोषण और आतंक मुक्त कराने का अभियान जारी रखा। उनकी बढ़ती सक्रियता से घबराकर अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। जब 1934 में बिहार प्रलयंकरकारी भूकंप से तबाह हुआ, तब स्वामी जी ने बढ़ चढ़कर राहत और पुनर्वास के काम में भाग लिया। किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को अपना लक्ष्य मान लिया था, जिसके बाद उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। बाद में यही नारा किसान आंदोलन का सबसे प्रिय नारा बन गया। वे कहते थे, अधिकार हम लड़ कर लेंगे और ज़मींदारी का खात्मा करके रहेंगे। उनका भाषण किसानों पर गहरा असर छोड़ता था। काफ़ी कम समय में किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। उस दौरान बड़ी संख्या में लोग स्वामी जी को सुनने आते थे। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें उन्हें पहला अध्यक्ष चुना गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान रैलियों में जुटने वाली भीड़ कांग्रेस की सभाओं में आने वाली भीड़ से कई गुना ज़्यादा होती थी। उन्होंने किसान आंदोलन के संचालन के लिए पटना के समीप बिहटा में आश्रम भी स्थापित किया। वे सीताराम आश्रम आज भी है। उस दौरान स्वामी सहजानंद किसानों को शोषण मुक्त और जमींदारी प्रथा से आज़ादी दिलाना चाहते थे। किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए स्वामी जी 26 जून 1950 को अंतर विलीन हो गए और उनका निधन हो गया। आइए हम सब स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। साथ ही मैं भारत सरकार से यह दरख्वास्त करता हूं कि स्वामी जी के कार्यों को देखकर
देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। जय हिंद, जय भारत।